हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जर्नल की कुछ और एंट्री करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो पहली हम एंट्री स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री है परचेस्ड गुड्स फ्रॉम रिचा ₹60,000 at 10% trade discount and 5% cash discount. Clear? 60% amount paid by check immediately. बेटा, हमने रिचा से 60,000 की गुड्स परचेज की टोटल, जिस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट था एंड 5% कैश डिस्काउंट था, और हमने उसको रिचा को 60% पेमेंट तभी दे दी जब गुड्स परचेज की बाय चेक। ठीक है, तो बेटा इसमें पहले हमें निकालना पड़ेगा हमने रिचा को पे कितना किया है। तो लिस्ट प्राइस कितनी है हमने जो प्रोडक्ट परचेज किया उसकी लिस्ट प्राइस है 60,000। अब 60,000 पे रिचा ने हमें कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट दिया है? 10%। मैंने बताया था तुम्हें प्रीवियस लेक्चर में भी कि ट्रेड डिस्काउंट को हम कहीं शो नहीं करते जर्नल में, तो ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर दो। ट्रेड डिस्काउंट है 10%, 60,000 का 10% हो गया 6,000, तो ये आ गया 54,000। बेटा अब हमने 54,000 रिचा को पे करने हैं, लेकिन हम 54,000 का कितना अभी पे कर रहे हैं? 60% ओनली। तो 54,000 का 60% हम पे कर रहे हैं, तो ये हो गया बेटा 32,400। क्लियर? 32,400 पे कर रहे हैं। तो जब हम उसको 32,400 पे कर रहे हैं तो वो हमें 5% कैश डिस्काउंट भी दे रही है रिचा। तो ये भी लेस कर दो बेटा, क्योंकि ये तो हमने पे नहीं करना। तो कैश डिस्काउंट कितना हो गया? 5% कैश डिस्काउंट। ये 5% इसका आ जाएगा 3240 का हाफ कर लो, ये हो गया 1620। तो ये लेस कर दिया क्योंकि हमने 32, फिर से बता रहा हूँ बेटा, हमने 32,400 पे करना था, जिसमें से उसने हमें 1620 का कैश डिस्काउंट दे दिया। तो हम उसको पे कितना कर रहे हैं बेटा? 30,780। क्लियर? तो ये हम उसको रिचा को पे कर रहे हैं। अब बेटा देखो, हमने उसको पे कितना करना था एक्चुअल में? देखो 60,000 पे करना था, लेकिन उस पर तो ट्रेड डिस्काउंट है, वो तो शो ही ना करो कहीं। तो इट मीन्स हमने 54,000 पे करना था। बेटा 54,000 हमने उसको पे करना था रिचा को, उसमें से हमने 60% की पेमेंट कर दिया, तो 32,400 बेटा डिडक्ट कर देंगे। अब आप कहोगे कि 32,400 तो हमने पे ही नहीं किया, हमने तो इतना पे किया। लेकिन बेटा डिस्काउंट जो उसने हमें दे दिया वो भी तो नहीं पे करना। तो इट मीन्स टोटल हमने 32,400 जा चुका है उसके पास। बैलेंस पेमेंट अभी करनी है जो नहीं की, दैट इज़ 40%। या तो बेटा 54,000 का सीधा 40% निकाल लो, वो अभी पे करना है। ठीक है, वो भी इतना ही निकलेगा, कैलकुलेट कर लो। ये हो गया 21,600। चाहे बेटा ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 54,000 का सीधा 40% कर लो, क्योंकि 60% पे कर दिया, 40% पे करना है। तो 54,000 का हम 40% करेंगे तब भी 21,600 ही निकलेगा। क्लियर है? तो अब बेटा जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? देखो हमने गुड्स कितने की परचेज की हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल लगा, परचेजेस काउंट डेबिट। गुड्स कितने की परचेज की हैं बेटा? 60 की परचेज की थी, लेकिन मैंने बताया ट्रेड अकाउंट तो शो ही नहीं करना जर्नल में, तो 54,000 आएगा। यानी कि हमने कितने की गुड्स परचेज की? 54,000। टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमसे क्या चला गया? कैश। कैश कितना गया बेटा? हमने कितनी पेमेंट की है? 30,780। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स वाला रूल लगा। हमने डिस्काउंट कितना रिसीव किया? 1620। एंड टू
बेटा अभी हमने रीचा के पैसे देने हैं, कितना 40%, 54,000 का 40% यानी कि 21,600 अभी पे करने हैं। तो रीचा हमारी क्रेडिटर बन गई। क्रेडिटर वो होता है जिसके हमने पेमेंट पैसे देने हैं अभी। तो टू रीचा अकाउंट 21,600 आ गया। क्लियर? तो तुम्हें पता ही है जर्नल का क्या रूल है, जितना डेबिट है उतना क्रेडिट होना चाहिए। तो 54,000 ये क्रेडिट आ जाएगा। 54,000 से डेबिट है, 54,000 से क्रेडिट। क्लियर है ये एंट्री? नेक्स्ट देखते हैं हम एंट्री सेकंड। परचेज्ड ए मशीनरी फॉर ₹1 lakh and payment was made by issuing a check from proprietor's saving bank account. Purchased a machinery for ₹1 lakh and payment was made by issuing a check from the proprietor's saving bank account. अब बेटा बिजनेस मैंने बताया हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करनी है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आया है बिजनेस के पास, मशीनरी। तो बेटा मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना 1,02,000। अब देखो बेटा बिजनेस ने तो पेमेंट नहीं की, पेमेंट किसने की, प्रोप्राइटर ने। मैंने बताया था कि प्रोप्राइटर एंड बिजनेस हैव सेपरेट एंटिटी। तो अगर प्रोप्राइटर ने पे किया है तो बेटा उसकी कैपिटल में जाएगा। तो टू कैपिटल अकाउंट 1 lakh, क्योंकि प्रोप्राइटर ने पे किया, बिजनेस ने नहीं पे किया। तो प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल सेविंग बैंक अकाउंट से पे किया। क्लियर? तो कैपिटल में चला जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी डेबिट व्हाट कम्स इन मशीनरी अकाउंट डेबिट, और ये हमारी कैपिटल लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी में चला गया। बेटा नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हम। नेक्स्ट एंट्री इज गुड्स stolen by an employee, sale price 20,000, cost ₹50,000। बेटा गुड्स स्टोलन बाय एन एम्प्लॉई है, तो लॉस बाय थेफ्ट हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू। अब बेटा मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब भी बिजनेस से गुड्स जाएं लेकिन सेल ना हो रही हो, अब गुड्स लॉस्ट होगी थ्रू थेफ्ट, तो ये परचेजेस को क्रेडिट करते हैं हम। फिर से बता रहा हूँ, जब भी बिजनेस से गुड्स जा रही हैं लेकिन सेल नहीं हो रही तो परचेजेस को क्रेडिट करेंगे। अब बेटा यहाँ पे सेल प्राइस भी गिवन है और कॉस्ट प्राइस भी गिवन है, तो हम किससे इस एंट्री को करेंगे, विच एवर इज़ लेस। तो 15,000 से एंट्री करेंगे, कॉस्ट और सेल प्राइस विच एवर इज़ लेस। तो 15,000 से एंट्री आएगी। क्लियर? नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। बेटा अगर हमने कोई ऑर्डर रिसीव और प्लेस किया है, रिसीव्ड ओब्लिक प्लेस्ड, या तो हमने किसी को ऑर्डर दिया है या किसी से ऑर्डर रिसीव किया है, एंड ऑर्डर गुड्स का ऑर्डर, ठीक है, रिसीव्ड ओब्लिक प्लेस्ड एन ऑर्डर फ्रॉम सोहन फॉर गुड्स वर्थ ₹40,000। क्लियर? रिसीव्ड
ओब्लिक प्लेस्ड एन ऑर्डर फ्रॉम, और ओब्लिक इसमें टू आ जाएगा। क्लियर, यहाँ तो दिया है, यहाँ ऑर्डर लिया है। क्लियर। सोहन फॉर द गुड्स वर्थ ₹40,000। अब बेटा हमने ऑर्डर रिसीव किया है या प्लेस किया है, अभी कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं हुई ना, तो इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी बेटा, नो एंट्री। इस ट्रांजैक्शन की कोई एंट्री नहीं आएगी क्योंकि जस्ट अभी अब ऑर्डर दिया है या ऑर्डर लिया है। जैसे कोई हमें फ़ोन पे गुड्स का ऑर्डर दे दे कि भी मुझे इतनी गुड्स सप्लाई करनी है, तो अभी कोई ट्रांजैक्शन तो नहीं ना हुई, तो इसलिए कोई एंट्री नहीं आएगी। ठीक है, नो एंट्री। नेक्स्ट है बेटा रिसीव्ड। अगर यही एंट्री ऐसे होती है, रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम सोहन फॉर द गुड्स वर्थ ₹1 lakh along with a check of 5% of the order in advance। एज ए एडवांस हमने सोहन से पहले 1 लाख का ऑर्डर रिसीव किया था और उसने हमें 5%, 1 लाख का हमें एडवांस में दे दिया। तो बेटा हमारे पास पैसे कितने आए हैं, चेक आया तो बैंक में जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट वोट कम दिन हमारे पास क्या आया, बैंक कितने का, 1 लाख का 5%, दैट इज़ 5,000 टू, बेटा ये हो गया एडवांस अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट हो गया एडवांस, सेल, कि हमने सेल करनी है उसको, एडवांस अगेंस्ट सेल काउंट। क्लियर, 5,000। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट बेटा ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शन है, जरा ध्यान से समझना। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1,20,000 to Charu at 25% profit on selling price। Sold goods costing ₹1,20,000 to Charu at 25% profit on selling price। अब बेटा इसमें क्या करेंगे हम, जिस पे परसेंटेज गिवन होती है, जैसे 25% ऑन 25% प्रॉफिट किस पे है, सेलिंग प्राइस पे है ना बेटा, या तो 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होता या फिर होएगा सेलिंग प्राइस। अब इस क्वेश्चन में 25% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस है, तो जिस पे परसेंटेज गिवन है ना प्रॉफिट की, उसको ज्यूम करेंगे हम, लेट्स अज्यूम दैट सेलिंग प्राइस इज 100। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट कितना अर्न किया हमने, कितना है सेलिंग प्राइस पे 25%, दैट इज़ 25। अब बेटा अगर सेल्स हम 100 की कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं 25, इट मीन्स हमें चीज़ कितने की पड़ रही है, कॉस्ट कितने की कर रही है, 75 की। क्लियर है यहाँ तक। फिर से बता रहा हूँ, जिस पे परसेंटेज गिवन है उसको 100 रिज्यूम कर लेना, अगर कॉस्ट पे परसेंटेज गिवन होती तो कॉस्ट को 100 रिज्यूम कर लेते। अब ये सेलिंग प्राइस पे 25% प्रॉफिट अर्न किया हमने, तो सेलिंग प्राइस को 100 रिज्यूम कर लिया। तो सपोज सेल हमने 100 की है, तो प्रॉफिट कितना अर्न किया है, 100 का 25% कितना होता है, 25, तो कॉस्ट निकल आई हमारी कि हमने खरीदा कितने का होएगा, 75 का। अब बेटा हमने गुड सेल की है 1,20,000 कॉस्ट कर रही है हमें, तो हमने एंट्री करनी है अब कि भी चारू को कितने की सेल की है, क्योंकि हमने 25% प्रॉफिट भी अर्न किया है ना। तो क्या करेंगे बेटा, अब हमें कॉस्ट प्राइस पता लगी, कॉस्ट कितने की है, 75 की। अब हम अज्यूम करेंगे, इफ़ हम यूनिटरी मेथड किया था ना 10th में, तो वो लगाएंगे, इफ़ कॉस्ट इज़ 75 देन, बेटा अब हमने सेलिंग प्राइस निकालनी है ना,
तो सीधा सेलिंग प्राइस ही निकाल लेते हैं। देन सेलिंग प्राइस इज 100। इफ कॉस्ट इज 1 देन सेलिंग प्राइस इज बेटा 100/75। इफ कॉस्ट इज, अब कॉस्ट कितनी है 1,20,000, देन सेलिंग प्राइस इज कितनी हो जाएगी बेटा 100/75 इंटू 1,20,000। क्लियर है? ये यूनिटरी मेथड है कि अगर कॉस्ट 75 है तो सेलिंग प्राइस कितनी थी, कॉस्ट 75 है तो सेलिंग प्राइस इज 100, कॉस्ट 1 है तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 100/75। अगर कॉस्ट, अब कॉस्ट हमें गिवन है 1,20,000 है, तो इफ कॉस्ट इज 1,20,000 देन सेलिंग प्राइस इज ये 100/75 लिख के इंटू जो जितनी कॉस्ट है इंटू 1,20,000। तो बेटा ये निकलाई हमारी 1,60,000। अब हमने सेल कितने की है चारू को 1,60,000 की। तो सिंपल एंट्री है बेटा सोल्ड गुड्स टू चारू। तो एंट्री क्या आ जाएगी, डेबिट द रिसीवर, हु इज़ द रिसीवर, चारू इज़ द रिसीवर। तो चारू से अभी पैसे लेने हैं, कितने लेने हैं 1,60,000। टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमसे क्या गया गुड्स, गुड्स लिखना नहीं है मैंने बताया था। तो टू सेल्स काउंट 1,60,000। सिंपल एंट्री है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बेटा परचेज ए हॉर्स फॉर ₹50,000। बेटा जैसे अगर हम हॉर्स, काऊ, शीप ये सब परचेज करते हैं तो ये सब जाते हैं बेटा लाइफ स्टॉक में। तो लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, अब हमने हॉर्स परचेज किया तो हमसे कैश चला गया टू कैश काउंट 50,000। क्लियर? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। अब बेटा मैं आपको ये मैक्सिमम ट्रांजैक्शन हो चुकी हैं, लेकिन मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता था। एक हमने करना था कंपाउंड, किया हुआ है, एंट्रीज़ की हुई हैं, बट एक्सप्लेन करना रह गया। तो मैं कंपाउंड एंट्रीज़ बता रहा हूँ आपको क्या होती हैं। व्हेन 2 or more transactions are related to one account is called compound entries। क्लियर? जब दो या दो से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड हों तो उसको, उस एंट्रीज़ को क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्रीज। ठीक है? तो व्हेन 2 or more transactions relating to one account take place at same time is called compound entries। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम पेड सैलरी for ₹5,000 and rent ₹2,000। अब बेटा देखो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला रूल लगा। सैलरीज अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट 5,000, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, फिर रेंट अकाउंट डेबिट 2,000। ये दोनों हमारे एक्सपेंस है ना, सैलरी भी रेंट भी, तो इनको डेबिट कर दिया। एंड टू, क्योंकि हमने सैलरी और रेंट पे किया तो हमसे क्या चला गया कैश, टू कैश काउंट 7,000। तो इसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं। अब देखो कैश से रिलेटेड ये दोनों एंट्री थी, सैलरी भी और रेंट भी, तो इसको कंपाउंड एंट्री कहेंगे। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे
newspaper sold for rupees 50 and old furniture sold for rupees 750। अब बेटा हमने सेल किया तो हमारे पास क्या आ गया, कैश आ गया। कैश अकाउंट डेबिट, कैश कितना आया 50 भी और 750 भी, तो टोटल कैश कितना आ गया हमारे पास 800। टू, अब बेटा हमने न्यूज़पेपर सेल किया तो न्यूज़पेपर, ये जो छोटी मोटी ट्रांजैक्शन होती हैं वो कहाँ जाती हैं, मिसलेनियस रिसिप्ट अकाउंट। 50 रुपीज़ की है और बेटा फर्नीचर गया तो वो तो फर्नीचर में ही जाएगा। टू फर्नीचर अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, फर्नीचर भी गया हमसे 750 का, क्रेडिट वर्ड गोज आउट वाला रूल लग गया। बेटा नेक्स्ट कर रहे हैं हम, एक हमारी ओपनिंग एंट्री रहती है। ओपनिंग एंट्री क्या होती है बेटा, जो प्रीवियस ईयर के बैलेंसेस होते हैं सारे, उसको जब हम नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको कहते हैं, जो हम इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर एंट्री रिकॉर्ड करते हैं उसको ओपनिंग एंट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज एज वी नो बिजनेस इज एन ongoing concern as we know that business is an ongoing concern, so closing balances of last year have to be carried forward to the next year. So opening entry क्या होगी बेटा, opening entry is the record of previous year closing balances of assets and liabilities। क्लियर, तो ये डेफिनेशन होगी कि ओपनिंग एंट्री क्या होगी, इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो इसकी बेटा एक ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। सपोज हमें मेंशन है कि द फॉलोइंग balances appeared in the books of Gopal on 1st January 2020। Clear? The following balances appeared in the books of Gopal on 1st January 2020। क्या गिवन है बेटा, हमें एसेट्स गिवन है, कैश है 8000, बैंक है 20000, स्टॉक गिवन है हमें 24000, मशीनरी गिवन है 8000, और लाइबिलिटीज़ गिवन है, लाइबिलिटीज़ में हमें क्रेडिटर गिवन है बेटा 20000।
इसको उन्होंने कहा है कि ओपनिंग एंट्री बनाओ। तो देखो बेटा, एसेट तुम्हें पता है रूल, जितनी भी एसेट है एसेट मस्ट बी डेबिटेड एंड लायबिलिटी मस्ट बी क्रेडिटेड वाला रूल कराया हुआ ना मैंने। तो एसेट सारी डेबिट करते जाओ। कैश कितना है 8000, डेबिट कर दो। बैंक भी हमारा एसेट है तो बैंक अकाउंट डेबिट 20000। स्टॉक भी हमारा एसेट है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 24000। मशीनरी भी एसेट है तो मशीनरी भी डेबिट कर दिया, मशीनरी अकाउंट डेबिट 8000। अब बेटा कितना हो गया ये हो गया 40,000, 52,000, 60,000 हो गया। क्लियर। और हमें क्रेडिटर्स कितने की मैंने क्रेडिट कर दिया क्रेडिटर्स को, क्योंकि लायबिलिटी है, लायबिलिटी मस्ट भी क्रेडिटेड होता है, तो क्रेडिटर डाल दिए 20,000। अब बेटा डेबिट, क्योंकि मैंने बताया फॉर एवरी डेबिट देयर मस्ट बी इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। डेबिट कितने से हुआ है 60,000 से, और क्रेडिट हुआ है 20,000 से, तो कितना बच गया क्रेडिट साइड 40,000। वो कहाँ चला जाएगा बेटा, कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे कितना 40,000। तो ये जो कैपिटल अकाउंट में डाला है बेटा ये बैलेंसिंग फिगर है। अब बेटा अगर ऐसा होता कि भी यहाँ तो होता क्रेडिट साइड में 60,000 और यहाँ होता डेबिट साइड में सारा कुछ सारी एंट्रीज डाल के डेबिट साइड में होता 50,000, यानी कि डेबिट साइड अगर कम होती क्रेडिट साइड से तो फिर किस में जाता बेटा, फिर गुडविल को डेबिट कर देते यहाँ पे। क्लियर। फिर से बता रहा हूँ, अगर डेबिट साइड कम है तो वो जाएगा डेबिट में, लिखेंगे हम गुडविल में। अगर डेबिट साइड इफ़ डेबिट साइड इज़ लेस देन क्रेडिट साइड देन गुडविल में जाएगा। इफ़ क्रेडिट साइड इज़ लेस देन डेबिट साइड तो कैपिटल में जाएगा। क्लियर। तो ये हमारी ओपनिंग एंट्री है। अब बेटा मैंने ये सारी हमारी जितनी भी जर्नल एंट्रीज थी सारी कवर हो गई हैं। तो अगर आपको कोई लगता है कि भी मैंने कोई एंट्री छोड़ दी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू।